हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि ए अनुपात यदि बी का मान दिया है 7:9, बी अनुपात सी का मान लिखा है 5:11, तो कह रहा है कि तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि सुष्मिता 900 रुपया 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर लेती है और 4 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 9 प्रश्न है जो सेट पैटर्न के प्रश्न है दोस्तों, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया और बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 88 है। जिसने पार्ट 87 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है कि कैसे इस तरीके के प्रश्न करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि 9 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों ए अनुपात बी का मान लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों कि ए अनुपात बी का मान हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ए अनुपात बी का मान हम लोगों का लिखा है 7 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है कि बी अनुपात सी। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों बी और अनुपात में क्या लिख दीजिए सी, और इसका मान कितना लिखा है 5 अनुपात क्या है दोस्तों 11। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों देखिए बनाने का क्या तरीका है, इसको ब्रैकेट के अंदर घेरा कर दीजिए, इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्या कर दीजिए दोस्तों बंद कर दीजिए। तो ठीक है सर, इसको बंद कर दिए। अब करेंगे तो करेंगे क्या, ये देखिए एक तरीका यहाँ पर सबसे सरल और सबसे शॉर्ट कि दोनों अनुपात में कॉमन क्या है। ये देखिए दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का बी और बी मिल रहा है। तो इस बी को आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना। तो बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों कि इधर ये देखिए ई साइड में बी का मान क्या है 9, तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए। और इधर वाला बी का में क्या है दोस्तों 5 है, तो इसमें गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों 5 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर किससे कर देंगे दोस्तों 5 से गुना। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया दोस्तों कि इधर वाला यानी उल्टा काम करते हैं, यानी कि उधर वाला 9 इधर कर देते हैं, इधर वाला 5 उधर कर देते हैं। बस आपका अनुपात निकल गया दोस्तों। ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना था कि देखिए ए अनुपात बी का मान निकल गया हम लोगों का, यानी कि यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों लिख देंगे, ये देखिए तो ए अनुपात बी यहां पर निसंदेह लिख दीजिए दोस्तों कि ए और अनुपात हम लोगों का बी और अनुपात में क्या दोस्तों आपका सी लिख दीजिए। तो देखिए आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। ये देखिए तो एगरनामा क्या हो जाएगा 99, गुना कर देना है तो 99 यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुपात का अनुपात 9×5 = 45। देखिए बी दोनों बगल क्या हो जाएगा 45 45, इधर भी 9×5 = 45, बी का मान देखिए ना, तो इधर हो जाएगा 7×5 क्या दोस्तों 35। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा 35 45 99। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। दूसरा नंबर करा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 और 30 से विभाज्य हो। यानी वह छोटी से छोटी संख्या, कभी भी आपके सामने छोटी से छोटी संख्या आए तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं दोस्तों उन संख्या का क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे। यानी कहने का मतलब जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 12
उसके बाद क्या लिखा है 18, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है क्या दोस्तों 21, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 30। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे करके एलसीएम, आप जानते हैं दोस्तों निसंदेह कि एलसीएम हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से ही जाएगा, तो 2 छक क्या हो जाएगा 12, 2 नमा क्या हो जाएगा 18, लेकिन 21 तो कटने वाला है नहीं सर, और 2 से 15। तो अब किससे जाएगा, क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब किससे ले लीजिएगा आप 3 से ले लीजिएगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और 3 सते 21, और 3 पचे क्या 15। तो और किसी से कटने वाला है क्या, देखा जाए तो सर अब तो हम लोगों का किसी से कटने वाला है ही नहीं। तो आप निसंदेह क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर देते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पर आप गुना कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए, तो हम लोगों का हो जाएगा 2 अगुना क्या दोस्तों 3 अगुना क्या 2 अगुना 3 अगुना 7 अगुना क्या दोस्तों 5। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है, जल्दी से गुना कर लीजिए। ये देखिए, तो 3 दूना 6 दूना 12, हम लोग इधर से कर लेते हैं दोस्तों सुविधा के लिए कि ये देखिए 3 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो 12 हो गया, 12 पंचे 60, तो 60 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60 तिया 180, 180 अगुना इधर 7 कर देंगे दोस्तों, 180 गुना क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। हाँ देखिए ना, कहीं हम लोगों का छूट तो नहीं रहा, 12 18 21 और 30, तो 12 18 21 30, 2 से कटाए 2 छक 12, 2 9 18, 2 21, 2 से 15, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 बचे 15। अब किसी से नहीं कटेगा, तो गुना ही करना है। तो गुना करना है तो 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36, 36 और 35, तो इधर गुना कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर करके दिखा देते हैं कि 36 गुना 35 जैसे ही करेंगे हम लोगों का हो जाएगा 6 पंचे 30 करी 0, हासिल रहा इधर दोस्तों 3, तो इधर 5 तिया 15, इधर हो जाएगा 15, और 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18, तो 18, हाँ तो 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 18 18 36 करें, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 6, तो हासिल रहा 3, 3 तिया 9, और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1260 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, बस आपको तरीका समझना है। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों कि आखिर यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या कभी भी आए तो आपको एक ही लॉजिक लगाना होता है, क्या निकाल लेते हैं दोस्तों हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1260 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटी से छोटी रहेगा तो बस एलसीएम निकाल दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी भयावह है और काफी डरावना कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं कर रहा है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए इतना बड़ा लेंदी करके आपको डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए दोस्तों 40% अंक चाहिए। ठीक है सर, तो कह रहा है कि ऐसे परीक्षा में उसने 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंक क्या प्राप्त किया, और वह 40 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब कि फेल हो गया। तो हम लोग इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं दोस्तों कि एक ही तरीका बनाने का, क्या इस तरीके से पास, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का हो जाता है पास के बराबर क्या होता है दोस्तों पास। यानी कि यहाँ पर अगर उसको 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक था, उसने 40 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था, 40 मिल रहा था और 40 अनुत्तीर्ण होता तो उसको 40 दे देंगे, यानी कि पास के बराबर क्या कर देते हैं दोस्तों पास। बस इतना ही तरीका रखिए। भले ही क्वेश्चन बहुत बड़ा भयावह कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर निसंदेह हम लोग कर देंगे 40% के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 40% के बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस इसी का मान निकाल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ज्यादा इसमें रवैया करने का कोई आवश्यकता नहीं। तो ठीक है सर, इसको कटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। कोई भी चीज होता है 100% टोटल हम लोग काउंट कहाँ करते हैं 100% पे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 40 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो निसंदेह यहाँ पर कट जाएगा तो कटा लेंगे, तो 40, हाँ ये देखिए 40 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 80 हो जाएगा। तो 2 गुना 100 कर देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 200। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं कि सर हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है कि सुष्मिता 900 रुपया 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है और 4 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। तो क्या तरीका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न बनाने का? एक ही फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एस आई बराबर सूत्र होता है, यानी एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज, पी गुना क्या होता है दोस्तों आर गुना क्या होता है हम लोगों का टी। याद रखिएगा दोस्तों पी गुना आर गुना टी बटे में क्या होता है हम लोगों का 100 होता है। एस आई बराबर सूत्र ही होता है दोस्तों पी गुना आर गुना टी बटे क्या 100। बस आप बैठा दीजिए दोस्तों, पी क्या है हम लोगों का मूलधन है, आर दर है, टी क्या है समय है, बस हो गया। बस इसी पे आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो निसंदेह निकाल देते हैं दोस्तों, निसंदेह निकाल देते हैं। बस आपको तरीका समझना था। आप इस तरीके से आप एक बार खाली आप बात को समझ ली दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर, ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र ही क्या होता है हम लोगों का कि मूलधन अगुना क्या होता है दोस्तों, एक बार लिख देना चाहते हैं, मूलधन अगुना क्या दोस्तों समय अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का दर, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। बस इतना ही कहानी करना है और कुछ भी इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए पैसा हम लोगों का कितना है, मूलधन 900 टका वो रखा है, तो ठीक है सर 900 रख दिए थे। कितना समय के लिए आप रखे हैं, तो ये देखिए 4 साल रखेंगे और कितना दर है तो 6%। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 लिखा आ जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ पर 6 कर दिए और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है, ये फार्मूला का ही 100 होता है। बस ये देखिए 20 तो आप निसंदेह उड़ा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 20 कट जाएगा तो जैसे ही कर देंगे तो आपका गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 चौके 36। ऐसे कर लीजिए, ये देखिए हम लोग ऐसे कर ले, 9 चौके क्या होता है दोस्तों 36, तो 36 गुना 6 करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं कि 36 गुना 6, 9 चौके 36 गुना 6, तो जाके 36 करी 6 हासिल रहा 3 और चौथिया 18 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 21, यानी 216। यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 216 रुपया क्या आया ब्याज आया। तो यहाँ पर पूछा क्या, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हम लोगों से पूछा क्या दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है कितनी उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। इतना तो ब्याज हुआ और पैसा वापस नहीं करना होगा, तो आप यानी कि हम लोग 900 में क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 900 में 216 जोड़ दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इतना तो ब्याज निकला कि आप 4 साल तक जो 900 रखे तो ये हम लोगों का ब्याज निकला, और धनराशि कितनी वापस करनी होगी। जैसे आप उधार लिए थे, हम कैसे बोलते हैं कि इंटरेस्ट यानी ब्याज पर, तो यहां पर निसंदेह हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों कि 900 प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 216 कर दीजिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 900 में 216 जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का 9 2 1100 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए ना, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 2 1116 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। सुष्मिता इतना पैसा लिया था, कह रहा है कि उसे 4 साल के बाद कितना देना होगा। अरे पैसा तो देवे करेंगे और ब्याज नहीं देंगे, तो ब्याज निकला 216, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1116 हो जाएगा। यहां पर आप कर लीजिए 1116, इसमें दिक्कत क्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 145.39 और 0 लिखा है, कह रहा है 4 का अंकित मान। ये देखिए डराने का प्रयास कर रहा है, अंकित मान पूछ रहा है। तो अंकित मान क्या होता है दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए कि जैसे हम लोगों का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 300 क्या लिख दिया दोस्तों 3 9 और 0। तो ठीक है यहां पर लिख दिया है। तो वही कह रहा है हम लोगों के सामने कि 4 का अंकित मान क्या है। तो अंकित मान कभी भी पूछा जाए कि अंकित मान हम लोगों का कभी भी पूछा जाए दोस्तों कि अंकित मान क्या है, तो अंकित मान क्या होता है खुद का ही मान होता है, यानी अंकित मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4 ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी आपसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देखिए कहेगा कि इसका अंकित मान क्या है, तो अंकित मान का मतलब खुद का ही मान। जैसे 5 का अंकित मान 5, 6 का अंकित मान 6, 8000 का अंकित मान इस तरीके से देगा 8000, यानी जो दिया है वही उसका अंकित मान हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों, यानी 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 4 का पूछा था तो 4 यहां पर है, 4 का 4 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर कह रहा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था।
यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आपको हानि बताना है। यानी यहाँ पर तो सबसे बड़ा लफड़ा है सर कि क्रय मूल्य दिया ही नहीं, और कितना चालाकी क्या है कि क्रय मूल्य हम लोगों का दिया ही नहीं, तो घबराएंगे नहीं। क्रय मूल्य सबसे पहले निकालने का क्या रूल है, देखिए 435 है, 435 लिख दीजिए, गुना का गुना, यहाँ पर 16% लाभ है, बस क्रय मूल्य निकल गया। 100 अब बट्टे क्या कर देंगे दोस्तों, 116 कर देंगे, बस प्रतिशत वैल्यू को उल्टा। कभी भी अगर आपके सामने क्रय मूल्य नहीं दिया और विक्रय मूल्य दिया है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा, यानी 16% लाभ रहा तो उसको नीचे में कर दीजिए 16% लाभ, ऊपर क्या कर दीजिए दोस्तों 100, क्रय मूल्य निकल जाएगा। बस ये देखिए यहाँ पर कटाएंगे और आपका क्रय मूल्य निकल गया, ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना था। क्या बार में कटेगा, अगर देखा जाए 116 से, तो 116 से अगर हम लोगों का तो नहीं कटेगा सर, 4 से कटा लेते हैं, तो 4 से अगर कटाएंगे तो ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 चौके 100, यहाँ पर ई 25 आ जाएगा। पहले कटा लेते हैं दोस्तों, इसको कटा लिए, और ई 4 से कटेगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, हम लोगों का 4 दूना 8, तो इधर हो गया दोस्तों हम लोगों का 3 और 6, तो 4 8 अब 4 नंबर क्या दोस्तों 36, तो 29 बार में कट गया। ठीक है सर, तो 29 से देखिए तो ई क्या बार में कटेगा, 29 से अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का 45 क्या बार में कटेगा, तो 29 का तो 29 ही होगा। ठीक है सर, देख लेते हैं, यहाँ पर कट गया 29 का 29, तो हम लोगों का इधर हो जाएगा 13 1 14 और 5, तो 29 5 हम लोगों का, हाँ तो 15 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। देखिए निस्संदेह हम लोगों का 15 बार में कट जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे 9 5 45, बिल्कुल हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से इसको कटा लिए 29 से। ठीक है सर, तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा, तो जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों आपका क्रय मूल्य निकल गया। यहाँ पर कितना क्रय मूल्य निकल जाएगा, ये देखिए बस आपको समझना होगा, ऐसा नहीं कि आप इस तरीके के प्रश्न आप स्किप कर देंगे। कि पछाएं क्या हो जाएगा दोस्तों 25 करीब 5, क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो पछाएं क्या हो जाएगा दोस्तों 25 करीब क्या हो जाएगा हम लोगों का 5, हासिल रहा हम लोगों का 2, 5 दूना 10 और 5 का 5, 10 5 15 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 करीब 7, हासिल रहा हम लोगों का 1, 2 1 2 1 375, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 375 निकल गया क्रय मूल्य। तो हम लोगों का यहाँ क्रय मूल्य निकल गया, इस जगह पे लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्रय मूल्य जब निकल गया हम लोगों का 375। अब बेचा कितना में, वो बोल दिया है कि बेचे हैं हम लोग कितना में, ये भी बात बता रहा है। इधर इस साइड में लिखा है कि हम लोग बेचेंगे कितना में, तो 330 टका में बेचेंगे। तो ठीक है 330 रुपया में बेच रहा है, तो बताइए उसको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो निस्संदेह सर हम लोगों का हानि हो रहा है। अरे खरीदे 375 में, बेच रहे हैं 330 में, तो हम लोगों को हानि ही हानि हो रहा है। तो जल्दी से बताइए कितना हानि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना हानि हो रहा है दोस्तों, घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 5 और इधर 7 में 3 जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 4, यानी 45 का हानि हो रहा है। किस पे, तो 375 पे। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 375 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। तो ये देखिए ई क्या बार में कटेगा, 45 से 375 क्या बार में जाएगा। देखिए तो देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का अगर देखा जाए कि 50 6 7 से देखा जाए, 8 से देखा जाए, आखिर क्या बार में कटेगा, जल्दी से कटाइए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप कटाना आपका काम है। हम देखते हैं कि क्या बार में जा रहा है। कि 45 से अगर देखा जाए दोस्तों, मान के लिए 50 को, अगर इसको 50 मान के चलते हैं तो 50 पंचे 250, 50 छके क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 300 हो जाएगा। 7 से हम लोगों का लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो जैसे ही इसको कटा लेते हैं, देखिए पहले 5 से ही अगर कटा लेते हैं, हटाइए 5 से अगर 45, अच्छा दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर 45 लीजिए दोस्तों और 375 ऐसे कर लीजिए। ये देखिए कि यहाँ से तो फिर भी नहीं कटेगा, आखिर हम लोगों का 45 में 7 से गुना करके देखते हैं, तो 7 5 35 करीब 5, हासिल रहा हम लोगों का 3। ठीक है, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 315 नहीं, 8 बार में जाएगा 45 8 8 पंचे 40, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर गलती तो नहीं हो रहा हम लोगों का, देख लेते हैं दोस्तों कि 16% लाभ पर एक वस्तु को 435 रुपए में बेचा है। ठीक है, इतना में 330 का हानि हो रहा है, तो घटाएंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, तो 45। ठीक है सर, तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे, तो देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। 8 से तो जा ही नहीं रहा, 7 से हम लोगों का कट रहा है क्या, तो 7 से तो नहीं कटा, 7 5 35, 7 से नहीं, 8 से, 9 से देखिए तो 9 से कटेगा क्या, तो 9 से भी नहीं कट रहा है।
आखिर होगा तो होगा कैसे, देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि आखिर कैसे करेंगे। तरीका देखिए, बस आपको तरीका समझना है दोस्तों। निसंदेह हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर निसंदेह हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों, जैसे ही दिया गया कुछ भी नहीं। ये देखिए यहाँ पर अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग निकाल लीजिए एकदम, 435 है 435 लिख देंगे। गुना का गुना जैसे अभी बता चुके थे दोस्तों, हम लोगों का लाभ होगा तो 100 और नीचे में क्या हो जाएगा 116। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य निकालना रहता है प्रतिशत वैल्यू उल्टा। बस ये देखिए यहाँ पर इसको कटाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 4 से क्या बार में कटेगा, तो 4 से ई कट जाएगा सर, हम लोगों का 25 हो जाएगा। और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 29 बार में कट जाएगा। और 29 से कटाएंगे दोस्तों तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो जैसे ही इसको कटा देंगे दोस्तों और यहाँ पर गुना कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 375 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 375 हम लोगों का क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। तो ठीक है सर, ये बात हो गया। तो क्रय मूल्य जैसे निकल गया और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया, ये देखिए विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है वो कितना में दोस्तों, विक्रय मूल्य हम लोगों के सामने दिया है 330। तो ठीक है सर, खरीदे हैं 375 में, बेच रहे हैं 330 में, तो हम लोगों को कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, 45 का हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 45 लिख दीजिएगा। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे हो जाएगा 375, यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 300 क्या कर देंगे 75। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख लीजिए 375। प्रतिशत के लिए यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100। तो जैसे ही इसको ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे कटा लीजिए, अब हटाइए, उस तरीके से नहीं कटाएंगे हम लोग। कैसे कटाएंगे दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पर पन्नामा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा और 5 सते 35, यहाँ पर 5 सते 35 हुआ 2 5, तो हाँ सर ये 75 हो जाएगा। 5 से कटा लिए, फिर 5 से ये 3 से कटेगा दोस्तों, 3 तिया 9 और 3 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा 25 बार में। और यहाँ पर 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए, बस कटाने का आपका आप पे निर्भर करता है, आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। करें 1/6 क्या लिखा है दोस्तों, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर तरीका देखिए, जैसे कि लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या कि 1/6। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर। तो पता नहीं क्या घटाना होगा, तो x/y घटाने पर हम लोगों का कितना प्राप्त होता है दोस्तों 1/13 प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि तो वह भिन्न क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए तरीका कि 1 यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 6 का 6 और 13 को इधर ले आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का 13 हो जाएगा। इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का x, इधर क्या हो जाएगा y, क्योंकि x और y को यानी कि x/y को उस पार ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और 1/13 इस पार आएगा दोस्तों, इसीलिए माइनस। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया। ये देखिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर 13 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 78 हो गया, छक्का में 78 के बार में दोस्तों, तो हम लोगों का 13 छक 78। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो इधर हो जाएगा 6, तो इधर बराबर लिख देंगे x/y। तो आप घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे 13 में 6 जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 7 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 78 हो जाएगा बराबर x/y। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहां साफ साफ बोला 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर, तो मालूम ही नहीं हुआ भिन्न क्या है, तो भिन्न मान लिए x/y, तो उसको घटा रहे हैं और आ रहा है कर रहा है कि 1/13 आता है, तो x/y को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस पार से माइनस जाएगा तो प्लस, और उस पार से इस पार प्लस आएगा दोस्तों तो माइनस हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिएगा, आपका 7/78 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर करा कि हिमांशु एक करा कि लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। यानी कि हिमांशु एक क्या है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए ऐसे लिखिए कि हिमांशु को h मान लेते हैं एक तरीके से दोस्तों हिमांशु, और एक है हम लोगों का क्या अंकित, तो अंकित को a ले लेते हैं। करा कि हिमांशु लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना, यानी कि अंकित से क्या है 2 गुना। अगर ई 1 है तो ई क्या है दोस्तों 2 है, अगर ई 2 है तो ई 4, अगर ई 5 है तो ई 10, यानी 2 गुना। कहने का मतलब क्या है दोस्तों 2 गुना। बात को समझिएगा, ठीक है सर। तो कह रहा है कि वे मिलकर 16 दिन तक काम किए, तो ठीक है, यानी मिलकर अगर 16 दिन तक 16 दिनों तक काम किया दोस्तों, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे, दोनों का, यानी हिमांशु का 2 और अंकित का दोस्तों 1, तो 2 1 क्या हो गया 3, और 16 दिन तक काम किया था तो 16 दिन तक करवा लिए। तो कह रहा है कि अंकित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अंकित का हिस्सा क्या है दोस्तों 1 से, तो 1 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 48/1
एक तो नीचे लिखा नहीं जाता, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, आपको डराने का प्रयास करता है, क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा लगता है, लेकिन हम कैसे करेंगे सर, लेकिन वही बात है कि आप पढ़ेंगे तो निसंदेह बन जाएगा। देख सकते हैं एक लाइन में आप कर लिए कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से क्या कर रहा है, कह रहा है 2 गुना है। तो ठीक है सर, अंकित से 2 गुना है, तो इसीलिए तो 2 गुना है, तो 1 है और 2 है, तो कह रहा है कि दोनों ने 3 कहां से आया, तो दोनों मिलकर हिमांशु और अंकित दोनों ने कहा है कि वे दोनों मिलकर 3 दिनों 16 दिनों तो किया है, तो 2 1 3 हो गया, और अंकित से करवाना था इसलिए अंकित से भागा दे दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर, करें निम्न को हल करें, तो इसको हल करके बताना है दोस्तों। तो देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले 27 है, 27 लिख दीजिए, माइनस का माइनस इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों के सामने 38 माइनस, उसके बाद इस तरीके का ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पर और इस ब्रैकेट। पहले काम होगा दोस्तों, ये जो छोटा ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ तक का काम होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये देखिए काम करते हैं, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर लिखा जाए दोस्तों कि 15, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा लीजिए, यहाँ पर जैसे दिया है 46, हाँ तो 38, अच्छा तो 38, उसके बाद इस तरीके से लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 46 माइनस का माइनस और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, तो इधर हो जाएगा 15 13 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 15। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 13 में 2 जैसे माइनस माइनस है दोस्तों, तो -13 और -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ई ब्रैकेट और इस तरीके से और ई ब्रैकेट, तो सॉल्व कर दीजिए। तो निसंदेह आप सॉल्व कर सकते हैं, आप घबराइए नहीं कि कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27 माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 38, उसके बाद माइनस, इधर हो जाएगा हम लोगों का 46, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 15। ये देखिए तो इधर से जाएगा तो यानी कि 15 और 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो उधर से तो हम लोगों का कहानी क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया, उधर का कहानी हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। तो ठीक है सर, यानी कि यहाँ पर ई ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 में 15 हो जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर खत्म हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 27 माइनस का माइनस, अब इस ब्रैकेट को हटाइए, तो इस ब्रैकेट में करेंगे तो 38 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 46 हो जाएगा। तो ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट लगा दी, तो 38, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए एक स्टेप करेंगे आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, कि 27 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। तो ये देखिए तो 38 में से 46 जाएगा दोस्तों, तो 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस और माइनस करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। बस आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जैसे माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस 27 और 8 क्या हो जाएगा 35। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 35, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप जोड़ लीजिए ना, 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।